बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रसल्स प्रोज स्टाइल देखते हैं जी। इस पे क्या वो कहता है कि बर्नल रसल इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का एक बड़ा ही समरदार, फलदार और जरखेज़, प्रोलिफिक का मतलब है राइटर था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अंग्रेज़ी नसर में उसका बड़ा नाम है। एंड ही हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर, मौज़ूआत पे बात करने में ही ना सिर्फ उसने इनकलाब लेके आया है कि कौन से मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए, उस पर इनकलाब लेके आया, बट आल्सो दी मूड ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन तासुरात के मूड को भी उसने तब्दील किया है। ही हैज़ इन हिम अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ ग्रेट फ़िलासफ़र एंड अ ग्रेट राइटर। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत अमेजिश थी। ब्लेंड कहते हैं अमेजिश को, एक फ़िलासफ़र की और एक ग्रेट राइटर की। Although he is not a literary writer, तो अदबी राइटर नहीं है in the true sense, yet his work impress us greatly because of its literary qualities। लेकिन उसका काम जो है वो अदबी खसूसियात की वजह से हमें मुतासर करता है। His works are mainly devoted to the problem of philosophy के मसाइल पे उसके ज़्यादातर उसका काम है। एथिक्स, अखलाकियात पर, अमन पर, सियासत पर, मुईशत पर और माशरत पर, ये मौज़ूआत पे वो बात करता है। The first salient feature of his prose style is इट्स ल्यूसिडिटी। फसी अंदाज में, जामे अंदाज में वो बात करता है, जो भी बात करता है फसी अंदाज में। ही राइट्स हिज एसेस डायरेक्ट, सिंपल एंड क्लियर, सादा, सीधे और वाज़े लिखता है अपने एसेस। द सब्जेक्ट मैटर में भी डिफ़िकल्ट हो सकता है उसका मौजू, बट हिज मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ सो ल्यूसिड, इतना फसी है, सादा है, वाज़े है, जामे है, दैट इवन अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड हिम। एक ले मैन, आम आदमी, दुनियादार आदमी भी उसको समझ सकता है विदाउट एनी स्पेशल डिफ़िकल्टी, बगैर किसी मुसीबत के। इवन इन सच एसेस एज फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिक्स में और फ़िलासफ़ी ऑफ अ ले मैन में ही इज़ एक्सट्रीमली क्लियर। वो बड़ा ही सादा अंदाज में बात करता है। दिस इज़ अ प्रिविलेज, ये हक है उसका, विच ओनली अ फ्यू प्रोज मास्टर्स इंजॉय, जो चंद प्रोज राइटर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ऐसे हक के से। ही ओपाइंस दैट कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन लीड्स टू एम्बिग्विटी। वो कहता है कि तासुरात में, ओपाइंस बयान करता है, कम्प्लेक्स पेचीदगी तासुरात की ले जाती है एम्बिग्विटी, मुश्किल की तरफ, उलझाव की तरफ। विच डिफेक्ट्स द एम ऑफ अ राइटर, जिस राइटर का एम मुतासर होता है उसमें नुक्स आ जाता है। रसल्स एम वॉज टू क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन। उसका मकसद था कि वो आवाम में राय पैदा करे। टू थ्वाट द ईवल डिज़ाइंस, ताकि वो बुरे मंसूबों को रोक सकें। थॉट्स रोकना। डॉगमेटिक्स इन पॉलिटिक्स, यानी सियासत में जो अकीदे हैं उनको माशरे में एंड इकनॉमिक्स, फेयर्स और माली मामलात में। सो ही प्रेजेंट्स हिज आइडियाज़ विद ब्रिलियंट क्लैरिटी, शानदार सफाई के साथ वो बयान करता है अपनी बातों को। अ क्रिटिक हैज़ रिमार्क्ड इन रसल द वर्बल फिकलिटी इज़ प्रिजर्व्ड। एक क्रिटिक ने कहा कि रसल के अंदर जो लफ्ज़ी क़ुव्वत है, वर्बल फिकलिटी का नाम जो है वो रसल है। प्रिजर्व उसमें महफूज थी एंड कल्टिवेटेड, और वो वक़्त के साथ उसमें ज़रखेज़ हुई, मज़ीद मैच्योर हुई। द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसल्स प्रोज स्टाइल इज़ द यूनिटी ऑफ थाट। ख़यालात में बड़ा जोड़ के रखता है उनको, ख़यालात को। स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डिसिप्लिन, बड़ा सख्त रियाजी का एक डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। टॉट हिम, उसे सिखाता है द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ थाट के ख़यालात का इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद कैसे रखना है। ही स्टार्ट्स रीजनिंग फ्राम अ वेल अफर्म बेसिक अजम्पशन। वो शुरू करता है रीजनिंग, अपनी अकल को, फ्राम अ वेल अफर्म बेसिक अजम्पशन। अजम्पशन ख्याल को कहते हैं, वेल अफर्म कहते हैं पहले से तस्दीक शुदा बुनियादी जो तसव्वुर होता है, अजम्पशन होता है, उस पर अपनी अकल की बात शुरू करता है। एंड देन प्रोसीड स्टेप बाई स्टेप, और फिर आगे बढ़ता है कदम ब कदम टू द लॉजिकल कंक्लूजन, एक अकल ही को पसंद आने वाला कंक्लूजन, नतीजा ऑफ हिज आर्गूमेंट्स, उसकी दलीलों का। हैंस द सेंटेंस में बी लॉन्ग, जुमले लंबे हैं, बट द मेन लिंक ऑफ थॉट इज़ नॉट ब्रोकन एनीवेयर। लेकिन जो मेन राब्ता होता है वो तमाम जुमलों में कहीं भी टूटता हुआ नज़र नहीं आता। नो पार्ट ऑफ सिंटैक्स इज़ लूज। सिंटैक्स जुमले को कहते हैं, उसको जुमला भी कोई ढीला ढाला नहीं है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे आप ये जुमला देखें, आइडियाज़ दैट हैव हार्म मैनकाइंड्स, वो ख्यालात जिन्होंने इंसानों को नुकसान पहुँचाया है। सो रसल जो है ना, पीपल हु आर विगरस एंड ब्रूटल, वो लोग जो पुरजोश होते हैं, विगरस एंड ब्रूटल वो वैशी होते हैं, दरिंदे होते हैं। ओपन फाइंड वॉर इंजॉयबल, जंग से खेलना उनसे लुत्फ़ आता है उनको। प्रोवाइडेड दैट इट इज़ अ विक्टोरियस वॉर, और ये भी समझते हैं कि वो ये जंग फ़तह याब होंगे। एंड देयर इज़ नॉट मच इंटरफेरेंस विद रेप एंड प्लंडर, यानी रेप कहते हैं जना को, प्लंडर लूटना,
यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लूटना और ये जना वगैरह पसंद नहीं होता, बल्कि वो जंग खेलना और जंग का खेल खेलना पसंद करते हैं। थर्डली, रसल यूजेस द वर्ड्स विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी। पॉसिबल इकोनॉमी कहते हैं बड़े ही नपे तुले अल्फाज। एंड अवॉइड्स द एम्प्टी मीनिंगलेस रिटोरिक, और परहेज़ करता है खाली बेमानी रिटोरिक दोहराने वाली बात से। हिज साइंटिफिक आउटलुक कंपेल्स हिम, उसका साइंसी अंदाज देखने का आउटलुक कंपेल्स हिम टू अवॉइड एम्बिग्विटी, उसको मजबूर करता है कि वो बचे एम्बिग्विटी, उलझाव से। देयर आर सम सेंटेंसेस विच कैन बी यूज्ड एज प्रोवर्ब्स, उसके कुछ जुमले ऐसे हैं जिनको हम प्रोवर्ब्स कह सकते हैं, यानी मकूले कह सकते हैं। एक्सट्रीम होप्स आर बॉर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरीज, इंतहा दर्जे की उम्मीदें जो हैं वो पैदा होती हैं इंतहा दर्जे के दुखों के अंदर से। एंड टू कंकर फियर इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम, जब आप अपने अंदर से कंकर फतह करना शुरू कर देते हैं डर को, वो आगाज़ होता है आपकी दानाई का। एंड इट इज़ नाउ मैन दैट इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी, ये इंसान ही है जो इंसान का बहुत बड़ा बदतरीन दुश्मन है। फोर्थली, ही सेंटेंसेस आर प्रेगनेंट विद थॉट, ख्यालात से भरे हुए हैं, प्रेगनेंट लाइक दोज ऑफ बेकन की तरह। रसल हैज़ वन एडवांटेज ओवर बेकन के ऊपर उसको एक फ़ायदा ये भी है। दी लेटर कॉल्स हिज एसेस डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, बेकन कहता है कि उसके उलझे हुए मज़ामीन हैं या उलझे हुए तसव्वुरात हैं, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। बट रसल्स एसेस आर वेल निट एंड सिस्टमेटिक, ये अच्छी तरह बुने हुए हैं और सिस्टम वाले हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ हिज स्टाइल, अपने अंदाज से वो वाकिफ़ था। एंड डज़ नॉट लेट द सेंटेंस जेपर्डाइज, और जुमले को जेपर्डाइज ख़तरे में नहीं डालता। दी फ्लुएंसी ऑफ हिज थाट फ्लोज स्टडीली, और जो बहाव है फ्लुएंसी उसके ख्यालात का फ़्लो बहता है स्टडीली, बड़े मतलब इस्तेहकाम के साथ, रिदमिकली म्यूज़िकली, थ्रू दी मीडियम ऑफ हिज एक्सप्रेशन, उसके तासुरात के मीडियम ज़रिए से। एक्सप्रेशंस का मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। देखें, आप अगर किसी आदमी को देखें, उसका चेहरा बिल्कुल बातें कर रहा होगा जबकि वो खामोश होगा। यानी अगर एक आदमी की मिसाल देता हूँ कि एक आदमी के चेहरे पे गुस्सा आपको नज़र आ रहा है लेकिन वो खामोश है, तो जो गुस्सा आपको नज़र आ रहा है वो आप उसका एक्सप्रेशन समझें, ठीक है जी, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। फिफ्थली, आलमोस्ट ऑल हिज राइटिंग्स बियर दी हाई सीरियसनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। नंबर 4 पे उसकी तहरीरों में जो इंतहा दर्जे की संजीदगी है उसके मौजू में वो नज़र आती है। ही डज़ नॉट राइट विद पर्सनल और इमोशनल इफ़ेक्ट, वो अपने ज़ाती जज्बाती जो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, उसके मुताबिक नहीं लिखता। देयर आर नो ज्यूल्ड फ्रेजेस इन हिज राइटिंग, ज्यूल्ड फ्रेजेस कहते हैं हीरे की तरह चमकते हुए जुमले नहीं है उसकी राइटिंग में, और नॉर सेंटेंस जुमले हैं विच कुड प्रोवाइड एस्थेटिक प्लेयर, जो जमालियाती यानी हमारी रूह को एक खुशी का एस्थेटिक एहसास पैदा करती है, जो कि लिटरेचर की बेसिक डिमांड है। रसल स्टाइल इज़ इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, जहानत के लिहाज से शानदार है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हारमोनिस्ट, हारमोनिस्ट कहते हैं चीज़ को बराबर करने वाला, ऑफ 20th सेंचुरी, हु डज़ नॉट टेक ह्यूमन प्रॉब्लम लाइटली, जिसने इंसानी मसलों को इतना ईजी नहीं लिया। हिज सुप्रीम इंटेलेक्चुअल आउटलुक ब्रॉड माइंडेडनेस, उसकी आला दर्जे की सुप्रीम इंटेलेक्चुअल आउटलुक, उसका जहानत का अंदाज़, ब्रॉड माइंडेडनेस, उसका खुला जहन, वसी नज़री, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसके मकासद एंड इम्पर्सनल एटीट्यूड और गैर शख्सी रवैया टुवर्ड्स ह्यूमन प्रॉब्लम की तरफ मेक हिम अ ग्रेट सीरियस राइटर, उसको बना देते हैं एक बड़ा संजीदा मुसन्नफ़। ही सेज़ वी सफ़र नॉट ओनली द ईवल्स, ना सिर्फ हम बुराइयों का शिकार होते हैं, दैट एक्चुअली बी फॉल्स अस मीन कि जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आती हैं, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलेक्ट टेल्स अस, और हमारी अकल भी जो हमें बताती है वो भी बुराइयां हम करते हैं। वी हैव रीज़न टू फियर, क्योंकि हमें डर लगता है उन चीज़ों से। सिक्सली, डिस्पाइट हिज सीरियसनेस, उसकी संजीदगी के बावजूद रसल स्टाइल इज़ ह्यूमरस है, मज़ाहिया है, अकल वाला है, गे खुश करने वाला है। हिज राइटिंग्स इंडिकेट्स द फॉलीज ऑफ मैनकाइंड, उसकी तहरीरें इंसान की बेवकूफ़ियाँ बताती हैं। हिज ह्यूमर इज़ नॉट रिपल्सिव, उसका जो मज़ा है वो घनौना नहीं है, नॉट डिसगस्टिंग, ना ही नफ़रत वाला है, लाइक स्विफ्ट राइटर की तरह, बट ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ होप दिखाई देता है, पुरुमीद और उम्मीद से वाकई भरा हुआ। हिज ह्यूमर इज़ नॉट प्योर फन, उसका मज़ा जो है वो बिल्कुल मज़ा नहीं है, और फ्रॉलिक बट मॉरलाइजिंग, ना ही वो मज़ा का बुनियादी तौर पे ज़रिया है बल्कि वो मॉरलाइजिंग अखलाकी सबक देता है उस बात के अंदर, अपने मज़ाक के अंदर। जैसे वो कहता है द नन्स परसीव द डिविनिटी एज अ पीपिंग टॉम whose omnipotence can enables him to peep through the bathroom wall but can be fouled with a bath robe,
ये हम पढ़ चुके हुए हैं लेक्चर्स के दौरान भी। हिज ह्यूमर इज़ आल्सो एरोनिकल, उसका जो मज़ाह है उसमें भी वो तंज करता है। आयरनी इज़ द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज स्टाइल, आयरनी यानी तंज करना उसका बुनियादी आला है उसकी तहरीर में, उसके अंदाज में। ही क्रिटिसाइज़ एट द सो कॉल्ड मॉडर्न माइंडेड पीपल, वो दौर जदीद के लोगों पर तनकीद करता है, आजकल जो अपने आप को कहते हैं जी सो कॉल्ड कहते हैं, जो जैसे कि मशहूर हो। द बिलीव दैट फैशन शुड डोमिनेट ओपिनियन हैज़ ग्रेट एडवांटेज, उसका अकीदा है कि फ़ैशन जो है वो डोमिनेट ओपिनियन, किसी राय के ऊपर गालिब होता है। हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। इट मेक्स थॉट नेसेसरी, ये आपके ख्यालात को गैर ज़रूरी करता है। बट पुट्स द हाईएस्ट इंटेलिजेंस विद इन द रीच ऑफ एवरीवन, और आला दर्जे की जहानत जो है हर बंदे के इल्म में आती है। मतलब ये मॉडर्न मैन का कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, सेवंथली रसल आल्सो यूजेस एनोलॉजीज टू लेंड सब्लिमिटी टू हिज प्रोज, जो रसल है वो एनोलॉजीज़ भी लिखता है, एंड टू मेक हिज स्टाइल स्कॉलरली, ताकि वो अपने अंदाज़ को जो है मुफक्कराना बना सके, तदब्बर वाला, मुफक्कर, आला दर्जे वाला बना सके। द कोटेशंस फ्रॉम बाइबल में से वो लेता है, बाइबल से कोटेशंस लेता है, रोमन एंड ग्रीक राइटर्स की बात करता है, एंड अदर सोर्सेज और भी कुछ ज़राए हैं, हारमोनियसली, बड़ी मतलब यकसानियत और बराबरी के साथ, वोवन इनटू द टेक्सचर ऑफ हिज थॉट, और जो टेक्सचर बनावट है उसके ख्यालात की, वोवन उसमें यानी गूंदा जाता है। सो रसल्स मैनिपुलेट्स दीज एलूजन्स, रसल फ़ायदा उठाता है एलूजन्स, इन वसवसों से, टू मेक हिज एरोनिकल ऑनस्लॉट्स, अपने तंजिया ऑनस्लॉट्स हमलों को मोर इफेक्टिव, मौसर बनाने के लिए। एटली रसल वॉज अ प्रोफाउंड थिंकर, एक आलम फाजल सोच विचार रखने वाला था। हिज स्टाइल इज़ अ चीफली गवर्न बाई सेंस ऑफ रीज़न, अकल की बुनियाद पे जो है वो अकल उस पर हुकूमत करती थी। ही नेवर ग्रोज लाइक पोइट लाइक मिल्टन की तरह से वो कभी शायर दिखाई नहीं दिया। हिज चीफ कंसर्न इज़ टू कन्वे हिज आइडिया, अपने ख्यालात को वाज़े करना उसका मेन ताल्लुक है। टू हिज रीडर्स, अपने पढ़ने वालों के लिए। दैट्स वाई हिज प्रोज स्टाइल एग्जिबिट हिज बैलेंस पर्सनैलिटी, इसलिए उसका जो नसर का अंदाज़ है एग्जिबिट्स, नुमाइश करता है, खोलता है उसका एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एक तवाज़ुन वाली शख्सियत। ही राइट्स चेस्ट प्रोज, वो बड़ी पकीज़ा साफ़ सुथरी नसर लिखता है, एंड दिस इज़ हिज रैशनलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, और यही उसकी अकल पसंदाना उसका अंदाज़ है ज़िंदगी की तरफ। नाइन्थली, ऑल दो रसल्स जनरल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ प्रिसाइज, ये उसके अंदाज़ की एक और क्वालिटी है, प्रिसाइज, दुरुस्त है, एग्जैक्ट है एंड सिंपल है। येट ही कैन राइट हाईली ऑर्नेट एंड इफेक्टिव, मौसर अंदाज में, बट ही यूजेस हिज आर्ट ओनली टू एम्फेसाइज इज पॉइंट, लेकिन वो अपने फ़न को इस्तेमाल करता है एम्फेसाइज, जोर देने के लिए अपने पॉइंट पर। ही डज़ नॉट मेक हिज रिटोरिक पंपस एंड एग्जैजरेटेड कहते हैं मतलब बड़ा मुबालगा मेज़ी वाला, पंपस बड़े शौक अंदाज में। ही इज़ अप टू द पॉइंट एंड वेरी सटल, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और सटल और बेहतरीन और तेज़ बात करता है। एज ही सेज वट एवर यू कैन परसीव इज़ इन योर माइंड, आप अपने जहन में जो कुछ भी सोच सकते हैं, ये सोच लें। नॉट एन एक्सटर्नल मटीरियल ऑब्जेक्ट, तो वो एक बैरूनी मादी उनसर ही हो सकता है। नाइन्थली, रसल डज नॉट यूज़ मेटाफेयर एंड सिमिलीज फ्रीक्वेंटली, रसल जो है वो मेटाफेयर, इस्तारे और तशबीहात जो है वो कसरत से इस्तेमाल नहीं करता। टू हिम दे आर द मैटर्स ऑफ नेसेसिटी, वो कहता है कभी मामला ज़रूरत का आन पड़े तो बंदा कर भी ले इसको इस्तेमाल। दे आर टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज़ अ डायर नेसेसिटी ऑफ यूजिंग दैम, जब बड़ी डायर नेसेसिटी, बड़ी अहम ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सिमिली मेटाफेयर्स आप जानते होंगे। हाउएवर हियर इज़ एन एग्जांपल, यहाँ एक मिसाल है। बट आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट डू हार्म्स क्लॉक फॉर ईवल पैशंस, जैसे वो कहता है कि ख्यालात और असूल जो क़वायद व ज़वाबित होते हैं, दैट डू हार्म, वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। और वो किस में लिपटे होते हैं? क्लॉक्स, उन्होंने लबादा पहना होता है या लबादा ओढ़ा होता है फॉर ईवल पैशंस, बुरे जज्बात का। दस रसल्स प्रोज स्टाइल इज़ ल्यूसिड है एंड इट इज़ इल्यूमिनेटेड, ये रोशन है, बाय कॉन्स्टेंट फ्लैशेस ऑफ आयरनी एंड स्टायर तंस, आयरनी मजाक उड़ाना के क्या है? कॉन्स्टेंट फ्लैशेस, मुस्तकिल झलकियाँ हैं। इसके राइटिंग में द प्रिसिशन एंड क्लैरिटी, सफाई विच रसल्स प्रोज स्टाइल पोसेस, जो रसल के स्टाइल में है, इज़ वेरी रेयर, वो बड़ी नायाब है। इन द होल बल्क ऑफ इंग्लिश प्रोज के अंदर, बल्क मिकदार को कहते हैं, टोटल को। राल्फ शोमैन एडमायर्स हिम,
ये भाई इनकी तारीफ़ करते हैं कि आई वॉज ट्रांसफिक्स्ड बाय द क्लैरिटी, कि मैं, उसने कहा ट्रांसफिक्स्ड, मैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ उसकी सफाई के साथ, उसकी गर्मी के साथ, काम के, और ऑन सेंस अकल के ऊपर, लाइक ओजोन आफ्टर अ स्टॉर्म, जैसे ओजोन की एक लहर है तूफ़ान के बाद। टू सम अप, रसल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ द प्रीसीडिंग सेंचुरी, ये जो सदी चल रही है उसका एक बहुत बड़ा प्रोज राइटर है। हु रोट ऑन आलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेरिड सब्जेक्ट, मुख्तलिफ मज़ामीन पर उसने लिखा विद ग्रेट फोर्स एंड कॉन्फिडेंस, बड़ी ताकत और अतमाद के साथ। द यूनिटी ऑफ हिज थाट गोज़ हैंड इन हैंड विद द यूनिटी ऑफ हिज स्टाइल, उसके ख्यालात जो हैं उसके हाथ के साथ चलते चलते उसके स्टाइल में भी दिखाई देते हैं। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ MA English Part 1, Part 2, BS all semesters with the proper translation assignment are available in the playlist of my channel. If you are new on my channel, subscribe and give your opinion for the betterment, and if any demand of your any assignment is over there, so you can also demand it. Assignments will also be, the demand of assignments will also be entertained according to the suitable timetable of the in the schedule. Thank you very much. See you next video. Bye bye.